मॉर्निंग, जय शनिदेव जी। और फर्स्ट डे इन उलुवाटू बाली, वी आर स्टार्टिंग ऑफ। इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने थोड़ा बहुत, चाय वगैरह तो हम पी के आ चुके हैं पास में। आपको आज सबसे पहले दिन की शुरुआत करता हूँ अपने रूम के टूर से। काफ़ी अच्छा बालिनीज जो स्टाइल में जो विलास बने होते हैं ना, दैट इज़ द काइंड ऑफ विला दैट वी हैव टेकन, और बहुत सुंदर लग रहा है। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। उससे पहले ये देखो, एंड दिस इज़ दी एंट्री। थोड़ा सा मेसी है इस समय क्योंकि हमने कल चेक इन करने में थके हुए थे, तो ज़्यादा कुछ हमने वो करा नहीं। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। ये देख रहे हो, दिस इज़, ये इनका वो मॉस्किटो नेट है। दे हैव आई मीन हाई सीलिंग, ये केन वाले इन्होंने वो लगाए हुए हैं, एंड इट्स वंडरफुल। सीढ़ी जो इन्होंने कपड़े टांगने वगैरह के लिए दी हुई, इट्स अ नाइस थिंग। हैव यू लाइक्ड इट? मैंने लास्ट मोमेंट पे बुक किया था, तो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट इट लुक्स कूल। हमें पसंद आया। बाकी लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट ताना बाराक। गाइस, वेयर आर वी गोइंग? ताना बाराक इज वेयर वी आर गोइंग। सो जल्दी से कैब बुक करते हैं और आगे निकलते हैं। मज़ा है, एक्साइटेड फॉर द डे। थोड़ा सा आज नींद पूरी करके निकल रहे हैं हम, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। जैसे आपको पता होगा कि हम पूरे 12 घंटे 13 घंटे हम ले ओवर फ्लाइट्स में थे, तो वी जस्ट स्पेंट अ गुड टाइम येस्टरडे, और उसके बाद में नींद पूरी करी है, खाया पिया है, निकलते हैं। आज के लिए एक्साइटेड है। द टाइम इज़ 10:30 राइट नाउ, और बहुत कुछ प्लान्ड है फॉर द डे। कैब बुक, जैसे आपको बताया था मैंने कि कैब बुक करते हैं, मैंने कैब बुक कर दी है। दिस इज़ द कैब, ये हमारी कैब आ गई है। ये हमारी कैब है और चलते हैं ताना बाराक की तरफ। द ईजियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट फॉर अ फैमिली इज cabs only है, मतलब they are much cheaper as compared to us taking two स्कूटीज, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा फन तरीका है इसको यहाँ ट्रैवल करने का। बट आई थिंक कैब इज़ मच मोर ईजियर एटलीस्ट फॉर अस। हाँ जी, सिम कार्ड की बात कर लेते हैं। सिम कार्ड मैं भी यहाँ से ले रहा हूँ। एक कंपनी है टेलकॉमसल, मतलब ज़्यादातर आप लोग आओगे तो सिम कार्ड इसी कंपनी के बेटर है। और यहाँ पे जैसे बाकी आप और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देखोगे ना, अनलिमिटेड सोशल मीडिया चलता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास कुछ लिमिटेड प्लान्स होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। दे हैव 13 GB फॉर 200, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू व्हाट यू नॉर्मली गेट सम प्लेसेस एल्स। मतलब मोटे मान लो मैंने ये वाला लिया है, 3,50,000 वाला लिया है, तो ये मोटा मेरे को 1700-1800 रुपये का 45 GB पड़ा हुआ है। आई एम अज्यूमिंग कि मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं हॉटस्पॉट पे प्रियंका के साथ भी शेयर करके चलूँगा। ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखते हैं, कुछ और करेंगे, बट अभी के लिए मैंने लिया है। इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, बट देन देयर इज नो ऑप्शन। The sun is shining bright like a color. तो जी, हम पहुंच चुके हैं पांडवा बीच। पहले आपको बता देते हैं कैसे है कि आप जब पांडवा बीच में एंटर करोगे ना, तो दिस वाज समथिंग आई डिडंट नो अबाउट। एक बीच में उन्होंने टोल सा बनाया हुआ है। उस टोल पे पर हेड एडल्ट्स को 15,000 इंडोनेशियन रुपीस, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका वही 30-40 रुपए के पड़ते हैं, इस तरीके का लगते हैं। और बच्चों का भी उन्होंने कुछ करा, तो आई पेड इन टोटल 3 अडल्ट का, एक छोटी बच्ची का 70,000 आपका मोटा वही 300-350 रुपए के आसपास मैंने पे करा है। वो एक एक्स्ट्रा फी है। यहाँ हर एक चीज की टिकट है, सिर्फ एंटर करने की अलग है। एंड देन नाउ पांडवा बीच पहुंच के आपको एक बग्गी लेनी पड़ेगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, और इस बग्गी से आप ताना बाराक, जो आप देख रहे हो वो नजर आ रही है, वहां से आप ताना बाराक जो है, जो फेमस लाइमस्टोन क्लिफ्स है, आप वहां पे जाओगे, और उसमें जो मतलब जो इनका मेन पिक्चरिस्टिक स्पॉट है, आप वहां पे कवर करोगे। आई थिंक मेरे को फिर से एक टिकट काउंटर से बग्गी के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। एंड जो पांडवा जो आपकी जो थी ना मूर्तियां वगैरह जो है, जहाँ पे अर्जुन और सभी पांडवों के, वो यहीं पे, मतलब इट्स अ वॉकेबल प्लेस। हम आने के बाद में एक बार वहां जाएंगे। पर हाँ भाई, चुभती हुई गर्मी है। चुभती हुई ऐसे है कि गर्मी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन डायरेक्ट सन ऊपर रहा है ना अभी, तो टैनिंग का तो क्या बोलूं। टैनिंग तो मैं घर से ही लेके आया था अपने, पहले से मैं बाहर घूम रहा था आने से पहले, तो मैं टैन था, पर यहाँ चुभ रहा है। तो अपडेट ये है कि इस तरीके के टिकट काउंटर से हमारे को टिकट्स लेनी है। एंड देन कैश जरूर रखो यार, कैश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल ट्रिप नाउ। मेरे को समझ आ गया। हालांकि मैं ज्यादातर जगह पे मैं उससे पे कर रहा हूँ, कार्ड से पे कर रहा हूँ, पर जो बग्गी है, टैक्सीज हैं और ये सारे हैं, उनके लिए मैं कैश सफिशिएंट लेके आया हूँ। यहाँ पांडवा बीच पे भी एक एटीएम मैंने पीछे देख लिया, मैं अभी जाते हुए कैश विड्रॉ करूंगा वहाँ के लिए। एंड
दिस इज द व्यू भाई। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, पानी का जो कलर है ना, इट इज क्रिस्टल क्लियर, टर्कोइज, ग्रीन, 3-4 तरीके के कलर। जरा भी बीच पे भी जाएंगे, देखेंगे। अच्छा आगे हम नहाएंगे नहीं, कल का दिन हमने ऑफ रखा है, कल हम 2-3 बीचेस जाके नहाएंगे। अभी के लिए लेट्स जस्ट गो टू ताना बाराक। दिस इज द लिटिल राइड दैट वी टेक फॉर दिस प्लेस। लेट्स एंजॉय। तो ये हमारी फन राइड शुरू हो गई है। ये आपका इस तरीके से बग्गी आपको लेके जाएगी एंड दिस रोड बेसिकली उधर से जो है पार्किंग से, एंड दिस इज दी बीच जो आपका है, जो कि ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट हमारे ग्रेट महाभारत के पांडवों के नाम पे रखा हुआ है। एंड इट डज शो कि बाली के अंदर जो हिंदू कल्चर है वो कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है। देखेंगे। हालांकि मेरा नहाने का मन कर रहा है, कल से जब से मैं आया हूँ ना, मैं बीच पे जाने का मेरा इतना मन कर रहा है। पर जो हमें ये जरूर पता है कि एक बार हम बीच पे गए और फिर नहीं आने का वापस। वो मैं इसीलिए मैं आज हमें साइट सीइंग कर रहे हैं, जो हमने करी है ताना बाराक और ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीच पे जाने के बाद तो भाई बच्चे क्या, मैं ही नहीं निकल पाऊंगा यार। मेरा कल से ऐसे मेरे को किचकिची चढ़ रही है ना जाने के लिए, बट आज 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 कर। हमने जो वो वाला बीच देखा था, पेदांग बीच, वो तो बहुत पतंग बीच वाज वंडरफुल यार। पतंग बीच मतलब इट्स अ क्लिफ बीच, और क्या बेहतरीन था। कल दिखाएंगे आपको। आज के लिए अभी हम ताना बाराक आ गए एंड अभी चल के इस तरीके से कुछ है। ये बग्गी आपको छोड़ देती है, उसके बाद में रिटर्न में फिर जो बग्गी आप जब जाओगे सेम टिकट प्राइस में आपको बग्गी लेके वापस जाएगी। दिस इज अ गोल्फ कार्ट। मैं बग्गी कर रहा हूँ। Gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing. तो जी फाइनली हम एंटर करने वाले हैं ताना बाराक। जो पीछे देख रहे हो वो तो आपको पता ही नहीं है, मैंने अभी गोल्फ कार्ट से उतरते हुए। एंड द मूवमेंट ऑफ रियलिटी इज दिस इज रियल वर्सेस रियलिटी वाला मूवमेंट मुझे लग रहा है। रीजन बीइंग, जो हम पिक्चर्स देखते हैं इस जगह की, दे आर अ लॉट डिफरेंट, बिकॉज खाली दिखाते हैं ज्यादातर, और हम जो देख रहे हैं वहां देख रहे हैं कम से कम भी नहीं तो अभी मेरे सामने तो 60-70 लोग होंगे। ये तो जब हाल है कि गर्मी है, लोग बहुत इस टाइम पे जल्दी सुबह आके चले जाते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस प्लेस। ये ताना बाराक जो क्लिफ है, ये बेसिकली एक माउंटेन को कट करके इस रोड को इन्होंने बनाया है। ये लाइमस्टोन माउंटेन्स हैं। अगर मुझसे वैसे पूछो तो इट इज इंडीड ब्यूटीफुल। दिस प्लेस लुक्स गुड, बट बिकॉज इतना पॉपुलर हो गया है, इतने सारे लोग यहाँ आते हैं पिक्चर्स के लिए, स्पेशली आते हैं। मेरी बेटी का तो पहले तो यही था कि भाई यहाँ क्या सिर्फ लड़कियां ही हुई है क्या? क्यों? क्योंकि देखो हर बंदा अपने इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा है, एंड इट्स पिक्चर वर्दी इंडीड। आई मीन, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, बट इट लुक्स वंडरफुल। इट लुक्स इस तरीके से सभी हर कोई कर रहा है। प्लस आपके पास यहाँ पे ड्रोन फोटोग्राफी के लिए भी लोग हैं, करते हैं, सब लोग ऐसे ही खिंचवा रहे हैं। इट्स अ नाइस स्पॉट। आई मीन, ऑब्वियसली बोलूँ तो मैं जिस तरीके से पिक्चर्स देख के आया था, द फर्स्ट टाइम जब मैंने बाली के बारे में सुना था, एंड दिस वाज द फर्स्ट पिक्चर दैट आई सॉ, एंड आई वाज स्वेप्ट अवे विद दिस थिंग। मैंने कहा यार इतना सुंदर रोड, एंड आई मिस्टूक दिस थिंग फॉर राजा अम्पत। देयर इज अनदर प्लेस। सो मैंने तभी डिसाइड किया था मैं बाली आऊंगा, बट राजा अम्पत इज समथिंग एल्स। दिस इज एक्चुअली इन उलावाटू, एंड दिस प्लेस लुक्स गुड। ये से ठंडी ठंडी हवा मुंह पे आ रही है, और आपका ये जो पीछे देख रहे हो, दैट क्रिस्टल क्लीन pristine water that you see. अच्छा है। आई थिंक I'm going to spend some time here. पिक्चर्स वगैरह आप खिंचवाएंगे कुछ इनको बच्चों ने अपने लिए, और नाइस या नाइस। आई एम एंजॉयिंग इट। एक तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, जो चुभती हुई गर्मी से बचने के लिए, वो दैट्स द बिग एस्केप दैट वी हैव। और क्या, मेरे को तो भीड़ देख के आ रहा है यार। ये सपोजिटली अभी मैंने किसी से पूछा था, उनका कहना ये है कि सबसे कम भीड़ है। तो मैं आई कैन वेरी वेल इमेजिन, जब ज्यादातर जो पिक्चर्स के लिए आते होंगे मॉर्निंग में आते होंगे, तो वो तो भाई और 8 बजे के आसपास जब मॉर्निंग में लोग आएंगे तो ये तो और भीड़ होती। तो उसके हिसाब से तो हमारा डिसीजन ठीक था। हम लेट आए हैं, 12:30-1 बजे के आसपास हम आए हैं अभी। तो द प्लेस लुक्स गुड, एंड द बेस्ट पार्ट है, देखो ये ऐसा नहीं कि अपने टूरिस्ट स्पॉट को इन्होंने खाली ऐसे छोड़ दिया है। हाथ की हाथ मिट्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं, पत्ते ही नहीं छोड़ रहे हैं, सफाई साथ साथ करके चल रही है। हाँ, नाइस क्लीन। आई एम नॉट श्योर कि आगे ये रोड कहाँ जा रही है, बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट अ मोटरेबल रोड। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप पार्किंग से बग्गी से ही एक्सेस कर सकते हो। सो आई थिंक दे हैव टर्न्ड दिस इनटू एन आउट एंड आउट टूरिस्ट्री एरिया वेयर पीपल आर कमिंग। तो नाइस यार। आई थिंक इट्स वर्थ द विजिट। सो ओके जी, ताना बाराक को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था, सेम जो आपकी गोल्फ कार्ट आपको लेके आती है, वही सेम गोल्फ कार्ट आपको वापस भी लेके जाएगी। कुछ इस तरीके से इन्होंने, इनका जब लॉन्ग की होती होगी तो ये बना रखा है। आप अदरवाइज यहाँ इस तरीके से जाके
इसी सेम गोल्फ कार्ट में वापस रिटर्न कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, अगला स्टॉप हमारा पांडवा बीच होने वाला है, वहाँ चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं पांडवा बीच। पांडवा बीच आपका जो है वो बिल्कुल जहाँ बग्गी से आप उतरते हो ना, जहाँ उपताना बराक जाने की, उसके ठीक पीछे ही आपको वॉक करके दिख जाएगा पांडवा बीच। और ये पांडवा बीच जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बेदेबल बीच, क्योंकि जो रॉकी है काफी, और जो लोग कर रहे हैं थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से वो लोकल ही है। बाकी लोग सनसेट मेरे ख्याल से यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह वाले ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे वहां दिख रहे हैं जो नहा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो इट्स बेदेबल बीच। ठीक है, ओके बीच लगा मुझे, कोई इतना खास नहीं है। बाकी कुछ छोटी मोटी वाटर एक्टिविटीज हो रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, बट मजा नहीं आया, उतना खास नहीं लगा मुझे ये वाला बीच। तो जी पांडवा बीच के ठीक सामने आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा जैसे आप ऊपर आओगे ना वॉक करके आते, हम तो गाड़ी के अंदर है, तो हार्डली इट टुक अस 2 minutes टू रीच दीज स्टैचूज। ये जो स्टैचू आपको नज़र आ रहे हैं, ये हिंदू धर्म की यहाँ इतनी मान्यता है, आपको समझ आ ही गया होगा। 80% लोग अगर हमारे यहाँ हिंदूज हैं, तो इनकी जो है, इन्होंने महाभारत में नकुल, सहदेव, अर्जुना, भीमा, कुंती, यहाँ 5 ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये माउंटेन्स के अंदर इन्होंने कटिंग करके ना ऐसे मूर्तियाँ बनाई हुई है। एंड मैं इनको नहीं समझ जान पा रहा हूँ कौन है, पर ये भी फॉर श्योर कोई महाभारत की सिग्निफिकेंस से रिलेटेड ही है। और ये 5 आप मतलब देखने के लिए अच्छे पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। और ये भी जैसे बाकी आपको आज शाम को वो किचन डांस देखने जाएंगे, रामायण के ऊपर बेस्ड है। जितना भी हिंदू माइथोलॉजी और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ आपको भर के बहुत ही अबंडेंस में यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नजर आता रहेगा। तो पहुंच चुके हैं अब हम पांडवा बीच के बाद में मेलेस्ते बीच जो है, इट्स अ सर्फर्स पैराडाइज, इट्स बेदेबल बीच। जैसे पांडवा बीच भी था, पर वो इतना कोई मुझे समझ सा नहीं आया है। बट हाँ, दिस प्लेस लुक्स गुड। और कुछ इस तरीके के इसके ग्लिम्पसेस हैं। इस तरीके से आपका ये मेलेस्ते ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, बट हाँ यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल टेकिंग शावर। और कुछ आपका एक जो ट्रॉपिकल टेम्पटेशन आप देख रहे हो ना पीछे, that's a very popular beach club that they have। वहाँ पे आप अपना डिनर कर सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी कहीं बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चों को कुछ लंच वगैरह कराते हैं। एंड दिस इज हाउ ह्यूज टाइड्स यार, देखो ये सर्फर्स के लिए फेमस है। अभी तो आई डोंट सी एनीवन डूइंग इट, बट हाँ ये उस तरफ तक जाते हुए ये पूरी की पूरी आपकी जो ये कोस्ट लाइन है इसकी, दिस इज मेलेस्ते बीच फॉर यू। एंड स्टेज भी हैं कुछ ऊपर अगर आप ऐसे देखोगे तो। एंड आई थिंक जनरली लोग यहाँ पे आते हैं डे ट्रिप के लिए आसपास से और एंजॉय करके दे गो बैक। हालांकि आई कैन सी फ्यू गुड प्रॉपर्टीज आल्सो अराउंड, एंड दीस आर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज। अगर इन केस आप स्टे का फैसला लेते हो यहाँ पे, तो आप मेलेस्ते में स्टे भी कर सकते हो। मेलेस्ते बीच जो मैंने आपको भी दिखाया था, मेलेस्ते बीच पे अगर आप आ रहे हैं, अगर आप आसपास नहीं रहते हैं, उलुवाटो से आ रहे हैं, सेमनियाक से आ रहे हैं, जस्ट इन केस अगर आपने यहाँ पे आके बीच एंजॉय करना है, एंड इफ यू वांट टू टेक अ गुड शावर, डिप इन द सी, तो आप अपने कपड़े लेके आओ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनके फ्री टॉयलेट्स हैं, जहाँ पे आप आके नहा अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हो। इन केस अगर आपने नहा के आने के बाद में भी चेंज करना है, सो देयर आर फ्री टॉयलेट्स अवेलेबल। एक मैंने बड़ी यूनिक सी चीज अभी नोट की, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि जैसे हम अपने भगवान को और जिन जिन चीजों को हिंदू धर्म में मानते हैं ना, उस तरीके से ये भी इन्होंने, देखो आपके सामने नजर आई होगी आपको, इन्होंने कुछ ऑफरिंग्स दी हुई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सी को ऑफर करा होगा, और जिस बंदे ने करा है उसने इसके अंदर सिगरेट भी रखी हुई है। मतलब आई थिंक दे आर अ वेरी ओपन कल्चर, और ये जो खुद कंज्यूम करते हैं, अगर मान लो सिगरेट पीते हैं, जैसे थाईलैंड वगैरह में फैंटा देते थे, तो इनमें अगर बंदा जो उसने ऑफर करी होगी वो सिगरेट पीता है, तो उसने सिगरेट भी ऑफर करी है। ये बड़ी एक यूनिक सी चीज मुझे देखी। और ठीक है, अपना अपना कल्चर है, तो दे ट्रीट गॉड एज देयर ओन, और जो चीजें खुद खा रहे हैं वही चीज ऑफर करके चल रहे हैं। बाकी चलते हैं यार, एक बार रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, लंच वंच करेंगे कुछ। और ये कुछ नज़ारे हैं, टाइड्स यार बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स है, स्केरी। आई तो एज अ नॉन स्विमर आई डोंट थिंक सो कि मैं तो इमेजिन भी कर सकता हूँ सर्फिंग जैसी चीज करने का। मेरा मन तो हालांकि खूब करता है, पर कभी लाइफ में स्विमिंग सीखी नहीं। स्विमिंग जरूर आनी चाहिए, ये चीजों में जरूर कहूंगा, क्योंकि उसको आने के बाद में व्हेन यू गेट इनटू द सी यू थॉरोली एंजॉय वाटर। मतलब एक तो डर के साथ करना, और एक आप रूबरू हो जाओ आप इस पानी के साथ में, then you're able to open up and you're able to do a lot of things which are
यूजुअली एज अ नॉन स्विमर नॉट अवेलेबल टू यू। आप वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत और बेहतर तरीके से कर पाते हो, और जैसे ये लोग आराम से अंदर तक जा पा रहे हैं ना, you really enjoy it. Yes, this is Meleste and that is Tropical Temptation, एक बीच क्लब है, जैसे पोटैटो हेड, फिन्स वगैरह है, ऐसे एक इनका बीच क्लब है ये मेलेस्टे बीच। उस पे आप यहाँ कभी आओ तो obviously with the kids we are not going there, but you can see that as an option for yourself. आप वहाँ जाके भी enjoy कर सकते हो। The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. कि जी हम पहुंच गए हैं उलुवाटू टेम्पल। यहाँ पे अब हम अगले 2-2.5 घंटे रुकेंगे। 7 बजे की हमारी बुकिंग है। हम किचक डांस जो है इनका फेमस डांस है, जहाँ पे रामायणा प्ले की जाती है, एनैक्ट की जाती है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, हम वो देखना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमने यहाँ नोट करी है। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ठीक उसके सामने अभी हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। इनके यहाँ चिकन भी मिल रहा है मेन्यू के अंदर, ये बियर भी सर्व कर रहे हैं। मतलब हम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इनका भी सेम कल्चर है, पूरा हिंदी कल्चर है। हम टेम्पल में जा रहे हैं, लोग चिकन भी खा के जा रहे हैं, दारू भी पी के जा रहे हैं। आई मीन अल्कोहल, बियर, दारू, ओनली अल्कोहल तो है ही है, तो देर ओके विद इट। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग हैपेंस। हमारे वहाँ पे होता तो शायद मेरे लिए भी अनएक्सेप्टेबल है। लाइक मेरा मन कर रहा है बट आई वुड स्टिल नॉट ड्रिंक, क्योंकि हमारे दिमाग में फंसा है। बट जस्ट लाइक द सेम रिलीजन बट विद डिफरेंट एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कंट्री। तो ये बड़ी डिफरेंट चीज मुझे यहाँ नहीं, 1-2 जगह और मैंने नोट की थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी स्वागत है आप लोगों का उलुवाटू टेम्पल से। इस समय में हम पहुंच चुके हैं। मैंने थोड़ा सा ना एंट्री पे ब्लॉगिंग नहीं करी, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। एक बड़ा हमारे साथ इंसिडेंस भी हो गया। जो चश्मा पहनते हैं ना, यहाँ पे चश्मा हैट तो नहीं, बट चश्मे वगैरह बंदर बहुत छीन लेते हैं। तो प्रियंका ने चश्मा पहना हुआ था, राइट देयर एट द एंट्री उससे चश्मा छीन के भागा, वो समहाउ शी स्नैच्ड इट। तो इस वजह से हम सारे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह और सारी चीजें अपने अंदर रख के लेके आए थे बैग वगैरह में। एंड दिस इज द व्यू। एंड वहाँ पे आपका जो दूर आप देख रहे हो ना, हमारा भी शो है 7 बजे का, हम वहाँ जाएंगे, हमारा इवनिंग वाला है। दिस प्लेस इज डैम फिल्ड। आपको ये देखो, दैट्स द टिकट काउंटर, फर्स्ट वन। एंड बाहर भी आपको शो के लिए टिकट मिल सकती है। एंड दिस इज वेयर द शो वुड हैपन। दैट्स द फर्स्ट बैच। जो 6 बजे वाला जो बैच है वो 6 बजे से 7 बजे का है, हमारा 7 से 8 का है। कुछ चीजों का आपको इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। जो अपनी टिकट्स वगैरह हैं, मेक श्योर दैट यू बुक वेल इन एडवांस। लोग कहते हैं, मुझे इस चीज की इंपॉर्टेंस अब इसलिए पता चल गई क्यों, क्योंकि मैंने भी आज मॉर्निंग में करी है। उसकी वजह से मेरे को जो 6 से 7 वाला स्लॉट था, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें आप सनसेट आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो वाला मैं मिस कर गया और मुझे महंगी भी मिली। यूजुअली देयर इज अनदर गाय दैट आई मेट, ही बॉट द सेम टिकट फ्रॉम मेक माई ट्रिप फॉर अबाउट 520-30 rupees and I bought the same ticket for 822, तो 300 रुपए का डिफरेंस था। वो only because I booked it in the morning. I should have booked it a couple of days in advance, मुझे slot भी मिल जाता। But anyways, आप टिकट यहाँ से भी ले सकते हो, but there's no guarantee looking at the crowd। बहुत ज्यादा crowd है। I would rather suggest you keep, if your plans are already fixed, अगर आपको पता है तो 1-2 दिन पहले तो जरूर कर देना। अगर well in advance करो, that's also fine, and depending अगर आप किस समय आ रहे हो। तो ये आपका उलुवाटू टेम्पल है। दिस इज द वे सनसेट पॉइंट। यहाँ से सनसेट होगा, लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। एंड दिस इज वेयर यू नीड टू, ये आपको सारा दिख जाएगा। चलो अंदर भी चलते हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या और चीजें हैं यहाँ देखने के लिए। बट हाँ, बंदरों से बी वेरी 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 केयरफुल। इट इज एब्सोल्युटली, हमारे साथ ही हादसा हो गया, तो अपना सामान बचा के रखें। चलो अंदर चलते। हम जहाँ पे इस समय खड़े हुए हैं, आई जस्ट शो यू द फर्स्ट व्यू।
डू यू लुक एट इट, ये है इनका सनसेट पॉइंट, और जिस तरीके से हम रील्स वगैरह में देखते हैं इट्स एग्जैक्टली नॉट दैट. हाँ, व्यू बहुत खूबसूरत है, बट द थिंग इज रियलिटी इज दिस, देयर आर सो मेनी पीपल वेटिंग एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सनसेट. आई एम श्योर, आई मीन अभी तक का तो दिस वन ऑफ द बेस्ट सनसेट दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ. खूबसूरत, शांत बिल्कुल. अब अगर आधे घंटे भी यहाँ खड़े रहो ना, मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू जस्ट सी नेचर एट इट्स बेस्ट. और वही हो रहा है इस समय मेरे सामने, एक खूबसूरत सा सनसेट. बहुत सारे लोग हैं आसपास, बट स्टिल एक शांति है. और कुछ लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठ के इसका आनंद ले रहे हैं. आई थिंक इट्स वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ टुडेज आइटनरी, हमारा जो आज हमने 6-7 दिन बताया उसका. एंड सिंस हम इसके बाद में किचक डांस भी देखेंगे, बट दिस इज वर्थ द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग इट. टिकट्स मैंने ले ली है किचक डांस शो के लिए. एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है कि इन केस अगर आप ऑनलाइन भी बुक करके आ रहे हो टिकट्स, जस्ट मेक श्योर यू हैव टू कलेक्ट. यहाँ पे जो इनका टिकट काउंटर है ना, जो वहाँ दिख रहा है, उसमें एक अलग से लाइन आपको मिलेगी यहाँ से टिकट कलेक्ट करने के लिए. आपको एक फिजिकल टिकट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम भी आगे लाइन तक चले गए थे. देन आई सॉ दीज थिंग्स इन समबडीज हैंड एंड आस्क्ड देम एंड दे सेड कि टिकट काउंटर से स्पेशली लेके आनी है. सो जस्ट मेक श्योर, क्योंकि अदरवाइज बहुत क्राउडेड है, वापस आने जाने में कई बार शो भी मिस हो सकता है. सो डू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू कलेक्ट योर टिकट्स फ्रॉम द काउंटर. Even if you buy it online, that's an important piece of information for you. लाइन आप देख रहे हो, ये सारे के सारे लोग शो का ही वेट कर रहे हैं. सो इट्स सजेस्टेड अगर आप टाइम से आओ, लाइन में लग जाओ, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है. इट माइट गेट नो क्राउडेड, सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि समय से पहले पहुंच गया. जस्ट ये हमारी किचक डांस की परफॉर्मेंस के लिए इस तरीके से जो लाइन बना के दिखाई जाए, लोग आना शुरू कर देते हैं. It is wonderful and it's worth the time. एक घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला भाई. It is absolutely must visit. I think let's end the day on this note, and it was an impeccable performance, impeccable show. There is nothing better than this. I think you should not miss this on your Bali itinerary. और 6 बजे वाला करो तो प्रेफरेबल है, नहीं भी करो तो every moment of this show was great and we thoroughly enjoyed it. इसको यहीं खत्म करते हैं आज के दिन को. इट्स अ वंडरफुल डे. हाँ जी, जय शिंदेव जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुकी है हमारे लिए. और आज हमने ब्लॉग बनाया ही नहीं मॉर्निंग से. रीज़न बीइंग कि कल रात को हमने पार्टी ज़्यादा कर ली. हम 4 बजे हम आए हैं वापस. और द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडे इज़ वी आर एट द बीच. और जो बीच पे हम जिस बीच पे हम आए हुए हैं ना, आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे होगे, क्या बेहतरीन सन है इस समय, सैंड है एंड द ब्लू वाटर्स दैट यू सी बिहाइंड मी, इनक्रेडिबल. ये बीच का नाम है पतंग बीच. और अगर मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊँ ना, हमने कुछ नहीं करा क्योंकि हम 1 घंटे से आए हुए हैं और हमने सिर्फ चिल किया है, सिर्फ नहा रहे हैं हम और पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. थोड़ा सा ये बीच जो है ना सर्फिंग के लिए ज़्यादा फेमस है. आप देख रहे होंगे जैसे ये भाई स्केटबोर्ड लेके आ रहा है, पर दिक्कत क्या है, पत्थर बहुत है, पथरीला बहुत है. आप नीचे अगर देखोगे ना
तो इसके थोड़ा सा अंदर आप जाओगे, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, बार बार पैर पे भी लग रहे हैं, बट माइनस दैट द होल एटमॉस्फेयर, द वाइब इज ब्रिलियंट। अब हमारे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है बीचों पे ही रहेंगे, मतलब जितने भी बीचेस हैं अब हम वही कवर करना है, एक्सेप्ट वन डे वेयर वी गो टू ओबट। और दिन बढ़िया जा रहा है यार आज का, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब वी वांटेड अ रिलैक्स डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडेज लॉन्ग लेओवर, और जो हमने दिन लगाया उसके बाद में स्पेंडिंग टुडे एट द बीच इज़ व्हाट वी केम टू बाली फॉर, एंड वी आर थॉरोली एंजॉयिंग आवर डे। अभी थोड़ा सा आप देखते हैं, अभी वैसे तो कोई प्लान नहीं है, सोचा था हम 2-3 जगह और जाएंगे, बट मुझे लगता नहीं कि बच्चे जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, वो सामने हमने अपना टॉवल और रख के हमने अपना that's where we guys are sitting। और क्या बताऊँ यार, दिन हमारा तीसरा दिन है इस समय बाली के अंदर, और सो फार सो गुड। वाइब, वेकेशन वाइब्स आ रही हैं, बाली वाइब्स आ रही हैं हमें, एंड अब लग रहा है कि हमारी वेकेशन एक्चुअल माइंड में हो गए, तो क्योंकि थकावट दूर हो गई है एंड ऑल दैट स्टफ इज गॉन। खा रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू शो यू मोर ऑफ दिस प्लेस। दो घंटे बिताने, 2.5-3 घंटे बिताने के बाद में पतंग बीच को हम फाइनली बोल रहे हैं बाय बाय। और मैंने आते हुए आपको दिखाना मिस कर दिया था, आपको रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से जो आने का है ना, पतंग बीच पे आने का रास्ता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल पत्थरों से, पहाड़ों के बीच में से कटिंग करके इन्होंने बनाया हुआ है। आई विल जस्ट शो यू दैट वे। और कुछ इस तरीके से आप फ्रॉम द बीच यू नीड टू वॉश योर फीट हियर, क्लीन योरसेल्फ अप अ लिटिल। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, हाँ बेटा कर रहा हूँ, डूइंग इट नाउ। द रियल थिंग दैट आई स्पोक टू यू अबाउट वो ये है कि जो रास्ता है ना यहाँ पे उतरने का, वो ये है। यहाँ से आने का रास्ता है, पहाड़ के बीच में से निकल के आपको आना पड़ता है ना। हाय है, निकल के जाने का ऊपर एक ये रास्ता है, और एक ये है, दोनों पहाड़ों के बीच में से कटिंग करके फिर बनाए हुए रास्ते। पतंग बीच से अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सुलेमान बीच, और सुलेमान बीच जाने के लिए इस बार हमने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, कैब नहीं ले रहे हैं, वी गाइस गोना गो ऑन अ बाइक। काफ़ी सस्ता ऑप्शन है, हमारे को 15,000 आइडिया, विच मीन्स 30-40-50 रुपये लगेगा, बट इट्स अ फन राइड। एक बाइक पे प्रियंका जाएगी, एक बाइक पे मैं जाऊंगा। वी गोना डू 2 बाइक्स। तुम अपने बाइक वाले का देखो, हाँ ये आ गया, ये हमारा बाइक वाला, ये रहा। हाय meet you as well। So finally हमारी राइड चालू हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड। और हमने क्या करा है, ये रही शानू, ये हम बैठे हैं एक बाइक के ऊपर, और हमने अभी पतंग बीच से लिया है स्कूटर जाने के लिए सुलेमान बीच पे। इट्स ऑल्सो अ फन राइड, आई नो इट्स लिटिल अनसेफ, बट देन थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने का मन कर रहा था, तो हमने ट्राई करा। और ये पीछे रहा स्पोर्ट्स पार्क, जहाँ पे रात को कल आए थे, और प्रियंका और इचू सामने दूसरे वाले उस पर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, वो जा रहे हैं सामने, वो दूसरी बाइक पे जा रहे हैं। और ये हमारी राइड जाके एंड होएगी, ऑलमोस्ट देयर। शानू, आर यू एंजॉयिंग? ये ट्राई जरूर करना है यार, बड़ा या। हाँ जी, पहुंच गए हम सुलेमान बीच, और जैसे कि इनकी हर जगह की कहानी है, हर एक बीच पे, हर एक जगह पर इनके पैसे देने होते हैं। पतंग जो बीच था उसके 15 थे, इसके 5,000 हैं, 5,000 आइडिया हैं। और यहाँ मैंने टिकट तो ले ली है, मैंने 2। मैंने इन आंटी से कि मेरे को हाथ का ब्रेसलेट पसंद आया, कितना गिव दैट टू मी या। सो इन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है 25,000 आइडिया का। मैंने ब्रेसलेट लिया था, मुझे पसंद आया ये थोड़ा सा मेरे को ना, तो आंटी जी से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ही मेरे हाथ पे बांध दिया इसको। ये दिया मुझे 25,000 आइडिया का, वही अपना कितने हो गए 100-150 रुपये का। बट देन दैट वुमेन लुक्ड बहुत क्यूट सी थी, और बात करने का मन कर रहा, थोड़ी देर खड़े होकर बात भी करी थी उनसे। एंड या ऐसे छोटी छोटी शॉप से ना आपको सामान ले लेना चाहिए, बिकॉज दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दैट दीज गाइज हैव। एंड आई थिंक इट्स बेटर वी बाय थिंग्स फॉर देम, सपोर्ट करें उनको, तो इनके लिए भी अच्छा है और अच्छी सी फीलिंग आती है। ये आपका सुलेमान बीच जाने का रास्ता देखियो भाई, खतरनाक है। तो ओ भाई, हालांकि मुझे बीच में रुक रुक के वीडियो बनानी पड़ रही है बंदरों से बच के, क्योंकि झपट्टा मारते हैं एकदम से।
खतरनाक वाला। कल भी हमारा चश्मा लेके गए थे। जो भी रील्स दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि यार किस तरीके से वेव्स आ रही हैं ऑल दैट, और आके देख रहे हैं तो इट्स लाइक डल। इट्स किसको वो एक लड़की है ना, वो आ खड़ी है, उसने मेरे को बोला खुश हो गई, इसको किसी ने इसकी तारीफ कर दी होगी तो इस वजह से। सो गाइस दिस इज द सोलन बीच ऑफ योर्स। और यहाँ पे अरे जो हम वीडियो देखते हैं ना, वीडियो में तो यहाँ तक भी जो है पानी दिखाते हैं। आई थिंक हाई टाइड, अभी लो टाइड का टाइम है, इस वजह से ज़्यादा कोई वो नहीं दिख रही है, क्या बोलते हैं, इतना पानी यहाँ नहीं है। ओह माय गॉड, ओके दिस इज सोलन बीच फॉर यू गाइस। नॉर्मली जब हाई टाइड होती है ना तो ये सारा पानी आप देख रहे हो, पानी यहाँ तक नज़र आ रहा है, पानी यहाँ तक आता है सारा का सारा। बट अभी लो टाइड का टाइम है तो पानी काफ़ी पीछे गया है। एंड लुक एट दोस पीपल यार, ये है भाई असली फन। हम लोगों को ना स्विमिंग करनी नहीं आती है, जिस वजह से हम आधी से ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाते हैं। आप लोगों को स्विमिंग आनी चाहिए। मैं तो कितना मुझे लगता भी नहीं सीख पाऊंगा, 40 साल की उम्र होने वाली है, बट स्विमिंग इज़ अ मस्ट। उससे मैंने आपको कल भी बता रहा था ना कि स्विमिंग से आधे से ज़्यादा एडवेंचर खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मिस आउट करते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई थिंक इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। दिख रहा है वो लोग वहाँ जा रहे हैं, पर ये पथरीला है ये भी यार सारा का सारा। मुझे लगता है ये नहाने वाला बीच है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्फर्स के लिए है। पीपल हु वॉकिंग थ्रू दिस प्लेस और आके वो अपना सर्फिंग करने जाते हैं, बिकॉज जो उस तरीके की टाइड्स यहाँ बन रही है, आई थिंक इट्स समथिंग दैट दे नीड। और ख्याल से उनको जितनी ज़्यादा तेज़ होंगी टाइड, सर्फिंग करने में उतना मज़ा आएगा। तो या लुक एट द बैकग्राउंड, दिस इज सोलन बीच फॉर यू गाइज एंड वी आर फाइनली हियर। अब वो सामने देख रहे हो, मेरा हाथ जहाँ दिखा रहा हूँ, भाई साहब क्या खतरनाक वेव्स हैं यार। ये लोग, मैं तो अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता इस तरीके की कोई चीज़ करते हुए। जैसे पहली बात तो स्विमिंग भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बट स्विमिंग आ भी जाए, थोड़ी बहुत हाथ पैर मार भी लियो तो यार इसके लिए तो भाई बच्चों को ट्रेनिंग है। तभी कहते हैं ना, ये गोरे लोग जो करते हैं शुरू से ही ये वो कुलाबादी होते हैं, अलबादी होते हैं यार। ये देखना, ये इनके बच्चे आए हुए, देखना, ओ वाओ की वंडरफुल फ्लिप। देख रहे हो, आई डोंट नो कैमरा इतना जस्टिफाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, बस बंदे ने बहुत अच्छी, वो देखो he did that wonderfully, बहुत अच्छे तरीके से उसने करा है। He looks like a pro. Oh, and that's Mount Abtur for you. वो volcano है आपका यार। और 15 दिन के अंदर घर चले जाएंगे, कहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें यार। मतलब क्यों नहीं लाइफ इजी हो और हम सिर्फ ट्रैवल करते रहे और कुछ करने के स्ट्रेस में। मुझे लगता है आधे से ज्यादा पर्पस क्या है, जैसे ट्रैवल करना ही पर्पस होना चाहिए, क्योंकि हम कैसे कमाते हैं उसके बाद खर्चा करने आते हैं। शुड दिस बी नॉट द लाइफस्टाइल कि हाँ यार बस आओ घूमो। खाना ही का ही तो एक मेन टेंशन है, खाने को भी चलो मैनेज हो ही जाएगा, बस घूमते रहो। कई बार यही मन करता है यार, बट हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोक लेती है, तो ये गलत बात है। ये सारा जो आप देख रहे हो ना, अभी लो टाइड का टाइम है, सब कुछ ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ना, सब कुछ पानी के अंदर होता है। स्पेशली उस समय सवेरे के टाइम पे, रात के टाइम पे। अभी तो फिर भी सब कुछ हल्का है, आप एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, हमने फाइनली, आप देख रहे हो कितनी खिली खिली धूप चेहरे पे पड़ रही है यहाँ पे ना सोलन बीच में। वैसे तो कोई डेडिकेटेड नहाने का वो नहीं है। देखिए ओ फिशेस, अरे कितनी फिशेस, शेचू, शानू फिशेस बहुत सारी, ये रही नीचे, और अलग अलग कलर की फिशेस दिखी है। एक राहत की सांस और एक बड़ा अच्छा सा एहसास, इन दो खूबसूरत से शब्दों के साथ में हम अपनी उलुवाटो की जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। पिछले 3 दिन हमारे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग, एडवेंचरस, टायरिंग, सारी मिक्स फीलिंग्स के साथ थे। आने वाले कुछ और दिन और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ से नूसा पेनेदा और अलग अलग शहरों में जाएंगे। अभी के लिए, आज के लिए हम उलुवाटो के को अलविदा कहेंगे। और हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं सोलन बीच में, खूबसूरत सा सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं।
राइट नाउ आई डोंट नो कितना आप देख पाओगे सनसेट को, बट हम सिर्फ अब सब कुछ रोक के इस सनसेट को, इस मोमेंट को यहीं एंजॉय पे कर रहे हैं हाँ। और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर यहीं रहे हैं करूंगा बिकॉज मैं। नीटू को नीड टू रिलैक्स नाउ आई नीड टू रिलैक्स। और अभी जो मैं बैठा and हूँ now ना, he has to just put all himself my into energy is the into view. the nature and my by being in the present moment। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं आपको दिखा नहीं सकता कैमरे को ले जाके नीचे। मैं कोरल जो रीफ है ना, इसके ऊपर बैठा हूँ। नीचे काफी सारी प्यारी सी जो ये दिख रही है आपको, ये सारी इस पानी इतना क्लियर है, मछलियाँ हैं नीचे, पानी ठंडा है और पानी ठंडा है, गरम धूप पत्थर लग के रही ऊपर है बैठा ना। हूँ, बच्चे पीछे हैं, बीवी साथ में। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर जय शनिदेव जी। इट्स अ परफेक्ट मोमेंट। और इसी अच्छे मोमेंट पे हम इस दिन को यहीं समाप्त करते हैं हमारा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑलवेज पिंग अस फॉर एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन you have about the Bali itinerary or any other travel information that you find on our blogs. We'll be more than happy to do that. So अभी के लिए bye bye, जय शनिदेव जी, take care.